वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ग्रामर में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं लेटर वर्ब सेंटेंस के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, काल क्या होते हैं। और अधिकांश लोग जब बैठते हो तो लोग कह देते हैं अब तुम्हारा काल आ गया है ना। काल का मतलब होता है क्या, समय, टाइम। तो इस टेंस के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। टेंस क्या चीज होते हैं, मतलब कि टेंस के कितने भाग, कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो हमारा समय होता है, समय मुख्यतः तीन भागों में हमें बांटा गया। समय जो है कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया बेटा। पहला जो हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा जो होता है वो फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया। मतलब कि अगर हम बात करें टेंस, जो टेंस होते हैं, समय होता है, इनको तीन भागों में बांटा गया। इनको तीन भागों में बांटा गया। पहला प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है वो पास्ट टेंस, और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, ये FUTURE। भैया दिमाग में एकदम याद रखना, एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है। आपको एकदम अच्छे तरीकों से समझ में आएगा। इंग्लिश जिसको लगे बहुत ही हार्ड है, ये हार्ड कुछ भी नहीं है। बस तुमको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और सीखते रहना, समझते रहना क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठना और नोट बनाते रहना। तो यहां पर बताया गया जो टेंस होते हैं, टेंस मतलब होता है समय। जो समय है, काल है ना, इनको तीन भागों में बांटा गया। इंसान के जीवन में जो समय होते हैं वो तीन आते हैं। एक होता है प्रेजेंट, मतलब जो समय चल रहा है। एक होता हुआ पास्ट, मतलब जो समय बीत गया होता है। और एक आने वाला होता है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में अधिकांश घरों पर आते हैं, बाबा आते हैं तो वहां पर तुम्हें बताते होंगे ये तुम बनोगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। सुबह सुबह टीवी भी देखते होगे, इस पे प्रचार आता है, ज्योतिषी लोग बताते हैं भैया आपका भविष्य, आप अपने भविष्य में आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो ये जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो तीन भागों में बताया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन इनसे जानने से पहले पहले हम कुछ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जान लेते हैं। क्या चीज, एक वचन और बहुवचन के बारे में देख लेते हैं। कुछ हमें को इसको सीखना पड़ेगा। एक वचन कर्ता कौन से होते हैं और बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत भैया आता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, नेम, है ना। ये हमारा दिस हो गया, दैट हो गया। ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट। ही मतलब वह होता है, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए भैया, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। सी मतलब भी वह ही होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए यूज किया जाता है। इट मतलब ये निर्जीव चीजों के लिए यूज होती है, यह और वह दोनों के लिए यूज होते हैं। ये निर्जीव चीजों के लिए यूज होते हैं। नेम मतलब पहले से पता है किसी न किसी व्यक्ति का क्या होगा, नाम होगा। और दिस मतलब तुम्हारा होता है यहां, और डेट मतलब क्या होता है भैया, वह होता है। अब हम बात करें किसके, बहुवचन कर्ताओं की बात किया जाए, प्लूरल नंबर की अगर हम बात करें तो बहुवचन के अंतर्गत हमारे आएंगे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, नेम्स हो गया, नेम्स, दीज, THESE, दीज, दोज। तो भैया अगर हम बात करें जो हमारे एक वचन थे, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर जो बहुवचन थे, इनमें अगर देखा जाए आई मतलब होता है भैया मैं, आई मीन्स मैं। बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मीन्स वे। नेम्स है तो दो से अधिक व्यक्तियों के नाम,
दो से अधिक व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति के नाम। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारे सबसे पहले जब हम टेंस में जानेंगे वहां पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जानेंगे, टेंस की पहचान सीखेंगे, टेंस किस तरीकों से पहचाना जाएगा। वहां पर तुम्हें एक चीज मिलेंगे, एक वचन सिंगुलर नंबर मतलब कि एक वचन कर्ता में अनुवाद के नियम पढ़ाया जाएगा। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कौन से हमारे सिंगुलर नंबर एक वचन है, कौन से हमारे प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन है। बहुवचन हमारे कौन कौन से हैं और ये हमारे एक वचन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बहुवचन जो होते हैं वो हमारे आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, ये हमारे बहुवचन होते हैं। और एक वचन ही, सी, इट, नेम, दिस और दैट। पहले इतना के स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सीखेंगे, इस टेंस के साथ साथ पैसिव के बारे में भी सीखेंगे। इन टेंस के साथ साथ हमें पैसिव के बारे में भी सीखनी है। उसको सीखने से पहले तुमको एक प्रोनाउन बताया गया है, वो पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत मतलब कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके तीन भाग होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले हमें जानना यह है फर्स्ट पर्सन हमारे क्या होते हैं, सेकेंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। पहले इतना याद रखो, दिमाग में एकदम फीड करना है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। एकदम याद रखना भैया, दिमाग में एकदम रट्टा हो जाएगा, मतलब कि तुम्हें एकदम केवल सुनने की जरूरत है, याद अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात किया जाए भैया फर्स्ट पर्सन की, मतलब कि जो इंग्लिश हम खुद के लिए यूज करते हैं, अपने लिए, स्वयं के लिए, वही तुम्हारा फर्स्ट पर्सन होगा। मतलब कि स्वयं के लिए मतलब जिसे आई मतलब होता है भैया, आई मतलब मैं, बी मीन्स हम, मतलब ये दोनों इंग्लिश जो है हम लोग अपने लिए स्वयं के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा कौन सा पर्सन हुआ भैया, फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत जो इंग्लिश हम दूसरों के लिए मतलब दूसरे सामने वाला अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाना होगा, तुम क्या कहो, या तो आप करके बुलाओगे या तो तुम कह के बुलाओगे। और उसकी इंग्लिश जो होती है तुम या आपकी जो इंग्लिश हो जाती है, एक ही शब्दों में बता दिया जाता है, क्या चीज भैया, यू। यू मतलब चाहे तुम अपने आप को आप समझ लो या तुम अपने आप को तुम समझ लो। अगर बात किया जाए, अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा जो पर्सन है वो हमारा क्या होगा भैया, थर्ड पर्सन के अंतर्गत हमारे इतना आई भी हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यू सेकेंड, बाकी ही, सी, इट, है ना, ये सब जिसमें जाएंगे भैया वो किसमें ढकेल दो इनको, उठा के थर्ड पर्सन में उठा के इनको पहुंचा दो, वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएंगे। थोड़ा सा इनके चार्टों को बना लेते हैं, क्योंकि जब हम पैसे इसी में पढ़ेंगे तभी हमारे पूरे काम के हैं ये चार्टों को एकदम याद रखना भैया, जो चार्ट बनाने चल रहे हैं। अब चार्ट बोल रहे हैं, नहीं तो चार्ट समझ लो एकदम से। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें पर्सन, पर्सन हो जाएगा यहां पे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, यहां पर हो जाता है पर्सन। पर्सन, SUBJECTIV सब्जेक्टिव केस, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, POSSASIVE। भैया यहां पर बताया गया पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। पर्सन की अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, अभी हमने बताया जैसा कि
पर्सन जो हमारे होते हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और अगला हमारा जो लास्ट है भैया वो थर्ड पर्सन होते हैं। पर्सन हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला हमने बताया फर्स्ट पर्सन, दूसरे की अगर बात किया जाए सेकेंड पर्सन, तीसरे की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमने बताया भैया आई और बी आते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। आई का पोसेसिव केस माई होता है, बी का पोसेसिव केस आवर होता है। सेकंड पर्सन की बात किया जाए तो यू हमारा क्या है भैया? सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पोसेसिव केस की बात किया जाए तो येवर होते हैं। यू का पोसेसिव केस जो होता है वो येवर होता है। अगर हम बात करें भैया अगले थर्ड पर्सन की, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस वही रह जाता है, इट ही हो जाता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है भैया। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया? देम होता है। अब बात करें इनके पोसेसिव केस की, ही का जो पोसेसिव केस है वो हिज हो जाता है, सी का पोसेसिव केस हर हो जाता है, इट का पोसेसिव केस इट्स हो जाता है, दे का पोसेसिव केस दियर हो जाता है भैया। और ये पोसेसिव केस का मतलब है यहां पर अपने की इंग्लिश यूज होती है। क्या चीज भैया? अपने की इंग्लिश। अपने का मतलब जैसे मैं अपना कार्य करता हूं, आई डू माई वर्क, हम अपना कार्य करते हैं, वी डू आवर वर्क, तुम अपना कार्य करते हो, यू डू योर वर्क, वह अपना कार्य करता है, ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करती है, सी डज हर वर्क, वह अपना कार्य करते हैं, दे डू देयर वर्क। मतलब कि यहां पर तुम्हें जो बताया गया जो पर्सन है वो कितने प्रकार, मतलब कि कितने इनके कितने भागों में बताया गया पर्सन को? ये तीन प्रकार के होते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर से एक बार, जो अंग्रेजी हम खुद के लिए यूज करते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन, आई भी हम पहले खुद के लिए यूज करते हैं, आई मतलब मैं, भी मतलब हम, ये अंग्रेजी हम स्वयं के लिए यूज करते हैं भैया, ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। यू तुम्हारा होता है सेकंड पर्सन और बाकी जो बचते हैं ही, सी, इट और दे, ये हमारा क्या होता है भैया? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एकदम इसको याद रखना। ये जब हम पैसिव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें हमें याद रही तब तो हम पैसिव भी आसानी से बना लेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि वहां पर प्रोनाउंस में परिवर्तन किए जाते हैं और इन प्रोनाउनों को याद रखना है। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ये लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।